रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सुनंदा आस पड़ोस वालों के साथ तीर्थ यात्रा के लिए जा रही थी। तभी अपनी बहू पायल को वो बुलाती है और घर की सारी चाबी देते हुए सुनंदा कहती है, बहू, मैं तीर्थ पर जा रही हूँ। रास्ते में ही मैं अपनी माँ को भी ले लूंगी, फिर हम साथ में जाएंगे। तू घर को अच्छे से संभाल लियो। वैसे तुझे ज्यादा परेशानी तो नहीं होगी? माँ जी, मुझे ज्यादा क्या, थोड़ी भी परेशानी नहीं होगी। और ये घर मेरा भी तो है ना। आज नहीं तो कल मुझे इस घर को अकेले ही संभालना है। कब तक आप मेरी मदद करती रहेंगी? आप आराम से जाओ। बहू, तू भी क्या सोचती होगी कि मैं कैसी सास हूँ? अभी अभी तो बहू आई है और आते ही मैं तीर्थ पर जा रही हूँ तुझे अकेला छोड़कर। लेकिन बहू, मैंने मन्नत मांगी थी कि मेरी बहू आ जाएगी तो मैं तीर्थ पर जाऊंगी। माँ जी, आप क्यों खामखा इतना सोच रही हैं? आपने हम सबके लिए इतना सोचा है ना। और तीर्थ पर जाना अच्छी बात है। मैं तो कहती हूँ आपको घर की चिंता बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए। हाँ, सही बोल रही है बहू तू। मुझे चिंता छोड़ देनी चाहिए। और वैसे भी मेरी बहन पिंकी आने वाली है। जब भी मैं घर से बाहर कहीं जाती हूँ ना, तो पिंकी को बोल कर जाती हूँ कि घर पर कुछ दिनों के लिए रहने आ जाए, तो तुझे भी अकेला महसूस नहीं होगा और इसी बहाने मौसी सास से भी मिल लेगी। माँ जी, अब जब आपने बुला ही लिया है मेरी मौसी सास को, तो कोई बात नहीं, जैसा आपको ठीक लगे। सुनंदा इतना बोलकर वहाँ से तीर्थ यात्रा पर निकल जाती है। सुनंदा के जाने के बाद पायल अच्छे से घर को संभाल रही थी। 2 दिन बाद सुनंदा की बहन पिंकी वहाँ आती है और पिंकी जैसे ही घर में आती है तो आते ही सबको बुलाने लगती है। तभी वहाँ पर पायल के ससुर गुलशन आते हैं और बोलते हैं, अरे साली साहिबा, मुझे तो लगा अब तुम आओगी ही नहीं। इस बार सुनंदा तीर्थ के लिए गई है, वो भी इतने दिनों के लिए। मुझे लगा तुम्हें बताकर गई होगी कि तुम्हें यहाँ पर रुकना है। जीजा जी, अब दीदी ने तो मुझे बोला था कि मैं यहाँ रुकने आ जाऊँ, लेकिन अब ऐसे थोड़ी ना आ जाती। कपड़े भी नहीं थे तो थोड़ी बहुत खरीदारी करनी थी, इसलिए 2 दिन बाद आई हूँ। नमस्ते मौसी जी। आपकी और ससुर जी की बातों से तो ऐसा लग रहा है कि जीजा साली दोनों काफी अच्छे दोस्त भी हैं। क्यों ससुर जी, मैं सही बोल रही हूँ ना? बहू, सच में परखी नजर है तेरी। मैं और साली साहिबा बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। क्या जीजा जी अच्छे दोस्त हैं? आप तो कभी वहाँ मुझसे मिलने भी नहीं आते थे और अब अपनी बहू के आगे दोस्ताना बता रहे हो। इतने ही अच्छे दोस्त थे ना तो लेने आ जाते ना मुझे। आप आए क्यों नहीं? अगर मुझे पता होता कि तुम आने वाली हो तो मैं जरूर आता। अरे मौसी जी, जरा अपनी बहू से भी तो मिल लो, या फिर अपने जीजा से बात करने में फुर्सत नहीं मिल रही है। आपकी सगी बहन की बहू हूँ मैं, मुझसे भी मिल लो। पहली बार आई हो आप यहाँ। बहू, तेरे आगे तो मैं पहली बार ही आई हूँ, लेकिन मेरी माँ के घर के बाद ये मेरा दूसरा घर ही है, समझो। दूसरा घर? आपका ससुराल भी तो होगा ना मौसी जी। आप दूसरा घर तो आपका ससुराल होना चाहिए। फिर आप अपनी बहन के घर को अपना दूसरा घर क्यों बता रही हो मौसी जी? वो मेरी शादी कहाँ हुई है अभी तक। मैं तो कुंवारी ही हूँ और मेरा यहाँ आना जाना तो लगा ही रहता है, तो इसलिए मैं इसे अपना दूसरा घर कहती हूँ। क्यों जीजा जी, सही कह रही हूँ ना मैं? हाँ हाँ, बिल्कुल सही बोल रही हो साली साहिबा। लेकिन मौसी जी, आप तो दिखने में अभी भी काफी ज्यादा सुंदर लग रही हो, तो आपके लिए काफी ज्यादा लड़कों के रिश्ते भी आए होंगे। फिर आपने शादी क्यों नहीं की अभी तक? अब तुझे क्या ही बताऊं बहू, मैं मांगलिक हूँ और मुझे एक लड़का पसंद तो था, लेकिन मांगलिक होने के कारण उससे मेरी शादी नहीं हो पाई और इसी वजह से अब तक मैं कुंवारी ही हूँ और लगता है आगे भी रहूंगी। अच्छा, कोई बात नहीं मौसी जी, आप खुश हो अपनी जिंदगी में, हमारे लिए यही जरूरी है। आप अपने जीजा जी के साथ बातें करिए, मैं कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। पायल इतना बोलकर चाय नाश्ता लेने के लिए चली जाती है। पिंकी, गुलशन काफी देर तक बातें करते रहते हैं और कुछ देर बाद दोनों अपने कमरे में आराम करने चले जाते हैं। समय बीतता है। जब से घर में पिंकी आई थी तब से पायल को कामों में थोड़ा आराम तो मिल गया था, लेकिन पायल को अपने घर में कुछ अजीब भी लगने लगा था। सामान भी यहाँ वहाँ से गायब हो रहा था। ऐसे ही एक दिन पायल अपनी अलमारी खोलती है और सोने का हार निकालने के लिए जैसे ही वो बॉक्स को ओपन करती है तो उसमें हार नहीं था। ये देखकर पायल बहुत ज्यादा घबरा जाती है और खुद से बातें करते हुए पायल कहती है, ये घर में क्या हो रहा है? हार कैसे गायब हो सकता है? और मेरा ये सोने का हार तो इतना ज्यादा कीमती था, मुझे याद है अच्छे से। मैंने हार को यहीं संभाल कर रखा था, फिर कहाँ जा सकता है? पायल बहुत ज्यादा घबरा जाती है और पिंकी के कमरे की तरफ जाने लगती है। जैसे ही पायल पिंकी के कमरे में जाती है तो वहाँ वो देखती है
कि उसका ससुर अपनी साली को वही हार पहना रहा है। ये देखकर पायल को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कमरे में जाकर कहती है, ससुर जी ये क्या हो रहा है? आप मेरे कमरे में से हार लेकर अपनी साली को पहना रहे हो। बहू ये तेरा हार थोड़ी है, ये तो साली साहिबा का ही हार है और वो पहन नहीं पा रही थी, इसलिए उन्होंने मुझे बोला कि मैं उनकी मदद कर दूं। तो ये हार तेरा कैसे हुआ बहू? ससुर जी, मौसी जी झूठ बोल रही हैं। ये उनका नहीं बल्कि मेरा ही है। मैंने अपने कमरे में अलमारी में रखा था, लेकिन अब जाकर देखा तो मुझे यह हार वहाँ नहीं मिला। मौसी जी, ससुर जी को बता दो ये मेरा हार है। बहू तू अपनी मौसी सास पर चोरी का इल्जाम मत लगा। मैं जानता हूँ अपनी साली को, ये हार उसका ही है। तुझे हार पसंद है तो ठीक है, मैं तेरे लिए नया बनवा दूंगा, लेकिन झूठ मत बोल। ये ससुर जी की साली तो बहुत ही चालाक निकली। आंखों के आगे से मेरा हार निकाल लिया और अब ससुर जी को मेरे खिलाफ भड़का भी दिया कि ये हार उनका ही है। पायल को अब अपनी मौसी के इरादे साफ पता लगने लगते हैं, इसीलिए अब वो अपनी सास के आने का इंतजार करती है। कुछ दिनों बाद सुनंदा अपनी तीर्थ यात्रा को पूरा करके अपने घर वापस आती है। सुनंदा के घर आते ही पायल बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। सुनंदा, पिंकी और गुलशन हॉल में बैठकर बातें कर रहे थे। तभी पायल सब के लिए चाय लेकर आती है और अपनी बहू को देखकर गुलशन कहता है, अच्छा हुआ सुनंदा, तुमने हर बार की तरह इस बार भी अपनी बहन को बुला लिया था। जितना अच्छा खाना पिंकी बनाती है ना, सच में वैसा खाने का स्वाद तो किसी के हाथों में भी नहीं है। मेरी बहन है ही इतनी अच्छी, सब आता है उसे। काश तुम्हें भी कुछ आता और मैं ये तुम्हारे लिए भी बोलता कि सब आता है तुम्हें। गुलशन अपनी साली की तरफदारी करने लगता है। ये देखकर सुनंदा को बहुत बुरा लगता है। सुनंदा तीर्थ यात्रा से अभी आई ही थी कि सुनंदा और गुलशन के बीच में पिंकी धीरे धीरे लड़ाइयाँ करवाने लगती है और ये लड़ाई काफी ज्यादा बढ़ जाती है। कुछ दिनों बाद पिंकी गुलशन के कमरे में जाती है और कहती है, जीजा जी एक बात कहूँ, अगर आप दीदी से ना कहे तो। बोलो पिंकी, क्या बोलना है तुम्हें? जीजा जी, मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि दीदी आपको बिना बात के नीचा ही दिखाती रहती है। अब बताओ, एक पति पत्नी के बीच की बातें उनके बीच ही रहनी चाहिए ना। ये तो शुरू से है, तुम तो अपनी बहन को अच्छे से जानती हो। आप तो इतने अच्छे हो, दीदी का इतना ध्यान भी रखते हो, लेकिन वो एक हैं कि आपको सुनाती ही रहती हैं। पिंकी गुलशन को सुनंदा के खिलाफ भड़का रही थी कि तभी ये सारी बातें पायल सुन लेती है। पायल तुरंत जाकर अपनी सास को बुलाती है और सुनंदा भी ये सब देख लेती है। सच जब सबके सामने आता है तो पायल कहती है, माँ जी, ये ससुर जी की साली के लक्षण ठीक नहीं है। आपको नहीं पता शायद, ये ना हमारे घर के सामान भी चुराती हैं और ससुर जी, उनकी वजह से आपके और माँ जी के बीच में इतनी लड़ाई हो रही है। पिंकी, हम सब तुम पे इतना भरोसा करते हैं और तुम ये सब हरकत करती हो। तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी ही बहन का घर उजाड़ते हुए? बस करो आप सब, मुझे ही बोलने लगते हो। अरे आज दीदी की वजह से ही मैं कुंवारी हूँ। मुझे गुलशन जी पसंद थे, लेकिन उनकी शादी दीदी से हुई क्योंकि मैं मांगलिक थी। मेरे बारे में तो किसी ने नहीं सोचा। तुम मांगलिक थे, बस इसलिए शादी नहीं हुई। उसके बाद जब तुम्हारी मांगलिक लड़के से शादी करवा रहे थे तो तुमने मना कर दिया। आपकी वजह से आज मैं अकेली हूँ, क्योंकि मैं गुलशन जी को पसंद करती थी। देख लिया ससुर जी, आपकी साली के इरादे कुछ और ही थे। वो तो अच्छा हुआ समय रहते ही सब पता चल गया। पिंकी का सच सबके सामने आता है और सारी सच्चाई सबको पता चलती है। उसके बाद पिंकी वहाँ से चली जाती है और फिर कभी दोबारा उस घर में वापस लौटकर नहीं आती। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।